नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीराजपुर की, जहां नानपुर में श्राद्ध पक्ष पर वीर दुर्गादास राठौड़ भागवत समिति द्वारा भव्य संगीतमय श्री राम कथा की शुरुआत कलश यात्रा और भक्तिमय माहौल के साथ हुई। इसके साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां भाई की जमीन कब्जाने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी देवेंद्र खंडेल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नानपुर में श्राद्ध पक्ष के दौरान वीर दुर्गादास राठौड़ भागवत समिति द्वारा भव्य संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन शुरू हुआ। कथावाचक गुरुदेव श्री लखन दास जी महाराज ने राम की महिमा और राम नाम के महत्व पर प्रकाश डाला। बताया कि राम कथा का श्रवण आत्मा को जागृत करता है और जीवन को धन्य बनाता है। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और राम धुन के साथ कथा स्थल राठौड़ धर्मशाला पहुंचे। शोभा यात्रा में रामचरितमानस को पूर्ण भक्ति भाव से माथे पर लेकर चलने वाले यजमान ने नगर में जय श्री राम के जयकारे गुजाए। यात्रा में बग्गी रथ पर कथावाचक विराजमान रहे और मुख्य मार्गों पर पूजा अर्चना एवं पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। राठौड़ समाज अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने बताया कि ये कथा 12 से 18 सितंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन तर्पण, भजन और कथा कार्यक्रम आयोजित होंगे। आसपास के अनेक क्षेत्रों में श्रद्धालु इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और समिति ने सभी समाज वर्ग के लोगों से हिस्सा लेने का आग्रह किया है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए रामचरितमानस का जन जन में फैलना बहुत आवश्यक है और ये बहुत अच्छी पहल है कि श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इससे पितरों का उद्धार तो होता ही है, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष करके ये कार्यक्रम किए जाते हैं। और आज जो ये भटकाव जैसी स्थिति हर हो रही लोग उसके लिए रामचरितमानस से मर्यादा हम सीख सकते हैं, जीने का सही तरीका सीख सकते हैं और आकर के सुनिए, खूब आनंद आए। जय श्री राम। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। एकलतरा थाना क्षेत्र में अपने भाई की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोपी देवेंद्र खंडेल को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। प्रार्थी अर्चना खंडेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरपालिका से देवर के नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया था। आरोपी और एक अन्य ने तहसील न्यायालय में भी झूठा आवेदन देकर प्रार्थी के पति की मृत्यु की तारीख बदलने का प्रयास किया, जबकि असली मृत्यु प्रमाण पत्र जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में जारी था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी और स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता हृलेश सिंह। जांजगीर चांपा के थाना शिवरी नारायण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 22.85 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4,74,000 रुपए आकी गई है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मिली मुखबिर सूचना के आधार पर एसडीओपी चांपा के नेतृत्व में रेड की गई, जिसमें बबलू कुमार साहू और अर्जुन चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ 20B-29 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता हृलेश सिंह की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां इछावर विधानसभा क्षेत्र के मांझर गांव में जमीन विवाद ने एक 50 वर्षीय महिला की सदमे से मौत का कारण बन गया। मृतका के परिवार ने स्थानीय सरपंच, उसके भाई और चाचा पर जमीन जबरन कब्जाने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि प्रशासन और पुलिस ने मिलकर महिला के पति और बेटे को 9 दिनों तक बिना कानूनी आधार हिरासत में रखा, जिससे महिला को गहरा मानसिक सदमा लगा। मृतका के भतीजे ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार धमकाए जाने के कारण महिला तनाव में थी और अचानक सदमे के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार ने इस पूरे प्रकरण में सरपंच, उसके संबंधियों और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय की मांग की है। हमें और कौन सा गांव का मामला है ये ग्राम आमाजर का मामला है सर। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत आ गई, इसमें इनके पति को 9 दिन तक जेल के अंदर रखा था। किनको? इनके जो शांत हुई हमारी भाभी, इनको देवनान जी को जी, उनके पति को जेल में रखा था और उनका कोई मतलब उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था। उनका बगल में साइड में थे, वो पड़ोसी है मतलब परिवार में। उनके पति को पुलिस उठा के लाई एसडीएम के कहने से
और उसके बाद इनको उसी दिन से जब से सदमा पहुंच गया, जब से मतलब 5 बजे रात को खड़ी हो गई, एकदम भागी खाट पे चिल्ला के कि मेरे पति को छुड़वाओ, मेरे पति को छुड़वाओ। जब से मतलब टेंशन में थी। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र है मतलब 50 साल लगभग। आखिर क्या वजह है, जो मतलब कौन है इसका मेन जिम्मेदार? मेन जिम्मेदार है नेतागिरी में और मतलब सरपंच है गाँव को वर्तमान में, और मतलब वो ज़मीन छीन रहे हैं हम लोगों से, मतलब परिवार वाले हैं हम लोग, जिसे हमसे ज़मीन छीन रहे हैं। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का देवराज है सरपंच, और उसके बाबूजी का नाम है हरीराम, और उसका काका का नाम है प्रेम सिंह। तो और इसका मौत के जिम्मेदार आप किसको बता रहे हैं? मौत के जिम्मेदार हम उन्हीं लोगों को बता रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए हादसा किया है उनका, मतलब और घर पे आके धमकी दे रहे थे ये। आपने आपके मंत्री करण सिंह वर्मा जी तक ये खबर पहुंचाई थी, हम उनके वहाँ भी गए थे। हाँ। तो ये बोला करण सिंह मंत्री ने कि उनकी जमीन दे दो आप, नहीं तो आपको जेल होगी। आपको बोला कि हाँ, उनको? मेरे को बोला, मैं गया था उनके यहाँ कि जमीन का विवाद आप खत्म करो। तो रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री है मतलब उनके पति के नाम पे भी जमीन, मेरे पिताजी के नाम पे भी है। अच्छा, ये मेरे पिताजी की भांजा वो लगती थी। कुल मिला के मंत्री जी ने भी आपका सपोर्ट नहीं करा? नहीं किया सपोर्ट, और मतलब विरोध किया हमारा ना। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सिवनी के एकलव्य आवासीय विद्यालय घनसौर में मध्य प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें डिंडोरी, अनूपपुर, नवदापुरम और धार जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सिवनी के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास लाल जी राम मीणा ने वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मंडल संयोजक, प्राचार्य, शिक्षक और पत्रकार भी उपस्थित थे। घनसौर सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।